दोस्तों सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इतिहास के कुछ सबसे बड़े राज समुद्र के तले, मिट्टी के पत्थरों में या लाखों साल पुरानी परतों में छुपे हो सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? ऐसे सबूत जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम जो इतिहास जानते हैं वो पूरा सच है। एक मशीन जो 2000 साल पहले बनी थी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के बराबर थी। एक हथौड़ा जो 40 करोड़ साल पुराने पत्थर के अंदर पाया गया, और ऐसे गोल ऑब्जेक्ट्स जो 300 करोड़ साल पुराने हैं, जब धरती पर शायद जीवन का कोई नामो निशान ही नहीं था। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े सवाल को जन्म देती हैं कि क्या हमारे पूर्वज एडवांस्ड सिविलाइजेशन के मालिक थे, या फिर क्या हमें किसी और दुनिया से मदद मिली थी। तो चलिए दोस्तों, इन रहस्यमयी सबूतों का पता लगाते हैं जो हमें नए सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक ये सफर आपको हैरान कर देगा। एंटिकेथेरा मैकेनिज्म। साल 1901 में ग्रीस के एंटिकेथेरा आइसलैंड के पास समुद्र के तले कुछ गोताखोर एक पुरानी शिपवर्क की खोज कर रहे थे। इसमें काफी पुराने युग की चीजें थी, धातु के टुकड़े और कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो प्राचीन ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में कई रहस्य खोल रहे थे। लेकिन उन सब चीजों के बीच एक अजीब और हैरान कर देने वाला धातु का टुकड़ा मिला, जो देखने में एक साधारण सा पीस लगता था। शुरुआत में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर वही टुकड़ा दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गया था। ये था एंटिकेथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी मशीन जो दुनिया का सबसे पुराना एनालॉग कंप्यूटर मानी गई। इस मैकेनिज्म को जब पहली बार देखा गया तो लोगों ने सोचा कि ये बस एक धातु का सड़ चुका टुकड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च आगे बढ़ी, वैसे वैसे इसका असली रूप समझ में आया। इसके अंदर एक इंट्रिकेट गियर सिस्टम था जो लगभग 30 पाउंड्स के गियर्स और व्हील्स के साथ बना था। ये मैकेनिज्म इतना एडवांस था कि इसे देखकर जाने माने वैज्ञानिक हैरान रह गए। जब एक्सरे और 3D इमेजिंग का उपयोग करके इसे डिटेल में समझा गया तो पता चला कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर की तरह काम करता था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये डिवाइस लगभग 2000 साल पुराना था और इसका डिजाइन मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्लॉक के बराबर था, जो खुद 14th सेंचुरी के बाद आए थे। रिसर्च के दौरान ये समझ में आया कि एंटिकेथेरा मैकेनिज्म एक बहुत ही प्रीशियस मशीन थी जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना का एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकती थी। ये चांद और सूरज की पोजीशन का पता लगाने के लिए बनी थी। इसके अलावा ये ग्रहणों की डेट्स भी प्रेडिक्ट कर सकती थी, कितने समय बाद ग्रहण होगा और किस जगह दिखाई देगा। ये सब इस डिवाइस के जरिए पता लगाया जा सकता था। एक और हैरानगी की बात ये थी कि ये डिवाइस एक कंप्लीट कैलेंडर सिस्टम के साथ आता था। ये एक 365 दिन के कैलेंडर को फॉलो करता था और लीप ईयर्स का भी कैलकुलेशन कर सकता था। मगर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि एंटिकेथेरा मैकेनिज्म प्राचीन ग्रीक ओलंपिक्स की डेट्स और शेड्यूल को भी ट्रैक करता था। इसका एक अलग डायल था जो ओलंपिक्स के 4 साल के साइकिल को एक्यूरेटली दिखाता था। जब हिस्टोरियंस ने इस मैकेनिज्म के कॉम्प्लेक्स डिजाइन को देखा तो ये समझना मुश्किल हो गया कि इतना एडवांस डिवाइस 2000 साल पहले कैसे बनाया गया होगा। ये अपने समय से कम 1500 साल आगे था। यूरोप में जब 14th सेंचुरी में पहली बार कॉम्प्लेक्स क्लॉक्स आविष्कार हुआ, तब ये मैकेनिज्म पहले से इसका एडवांस्ड वर्जन दिखा रहा था। क्या ये किसी एक साइंटिस्ट का कमाल था या फिर ये किसी प्राचीन एडवांस्ड सिविलाइजेशन की उपज थी? ये सवाल आज भी वैसे ही हैं जैसे पहली बार थे। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद ये मैकेनिज्म प्राचीन ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमेड्स या किसी और ग्रीक जीनियस का इन्वेंशन था, लेकिन इसका कोई कंक्रीट प्रूफ आज तक नहीं मिला। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये किसी अननोन एडवांस्ड सिविलाइजेशन का काम हो सकता है जो आज के इतिहास के दायरे से बाहर है। वहीं एशियन एलियन थ्योरिस्ट की अलग ही थ्योरी है। उनका कहना है कि ये डिवाइस प्राचीन एलियंस की मदद का नतीजा हो सकता है। इसका कॉम्प्लेक्स और प्रीशियस मैकेनिज्म उस समय के टूल्स और टेक्नोलॉजी से बन पाना लगभग असंभव था। तो क्या ये किसी अदर वर्ल्डली सिविलाइजेशन का गिफ्ट था? ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 1970s में डीरेक जे डे सोला प्राइस ने की। उन्होंने इसे एक मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जो प्राचीन ग्रीक्स के ज्ञान और कला का जीता जागता सबूत था। 2016 में नेचर जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें एक्सरे इमेजिंग और 3D स्कैनिंग के माध्यम से ये पता चला कि इस मैकेनिज्म के अंदर काफी डिटेल्ड इंस्क्रिप्शंस भी हैं। ये इंस्क्रिप्शंस एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर सिस्टम्स के बारे में लिखी हुई है, जो बताती है कि प्राचीन ग्रीक्स का ज्ञान हमारी सोच से कई ज्यादा एडवांस्ड था। ये मैकेनिज्म एक ऐसे युग की कहानी सुनाता है जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने इतिहास के कुछ चैप्टर्स मिस कर दिए हैं। एक बात तो तय है, एंटिकेथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक पुरानी मशीन नहीं बल्कि एक चमत्कार है जो आज भी साइंस और हिस्ट्री के बीच एक अनसॉल्व्ड पजल बनकर खड़ा है। लंदन हैमर। साल 1936 में टेक्सास के ईस्टलैंड कंट्री में एक छोटी सी जगह है। लंदन में एक शादीशुदा जोड़ा एक
कैजुअल आउटिंग पर था जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनके लिए सिर्फ एक अजीब क्यूरियोसिटी था, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। उन्होंने खुदाई के दौरान एक पत्थर के अंदर एक हथौड़ा देखा। देखने में एक आम सा हथौड़ा लगता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी डिटेल समझ में आई, ये एक ऐतिहासिक रहस्य बन गया जिसे आज हम लंदन हैमर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस हथौड़े के आसपास के पत्थर का एनालाइज किया गया। जियोलॉजिस्ट टेस्ट के मुताबिक ये पत्थर लगभग 40 करोड़ साल पुराना है। अब सोचिए 40 करोड़ साल पहले दुनिया का हाल कैसा होगा। तब धरती पर सिर्फ प्रिमिटिव एक्वेटिक लाइफ का एक्सटेंशन था, न कोई एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, न ही इंसान का कोई निशान। तो फिर ये हथौड़ा वहाँ कैसे आया? ये सवाल अपने आप में साइंस के लिए एक बड़ी पहेली बन गया। इस हथौड़े के हेड की कंपोजिशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब इसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसमें 96% आयरन, 2.6% क्लोराइन और 0.74% सल्फर था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि आयरन की शुद्धता इतनी ज्यादा थी कि मॉडर्न मेटलर्जी के स्टैंडर्ड से भी इसे रेप्लिकेट करना मुश्किल था। आज के जमाने में भी हम जिस आयरन को रिफाइन करते हैं उसमें एक स्पेसिफिक इम्प्योरिटी की लिमिट होती है, लेकिन इस हथौड़े की धातु में ऐसी कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। क्या उस समय की सिविलाइजेशन मेटलर्जी की फील्ड में हमसे ज्यादा एडवांस्ड थी? इसका हैंडल भी एक रहस्य है। ये फोसिलाइज्ड हो चुका था, मतलब ये लकड़ी अब एक स्टोन लाइक मटेरियल में बदल चुकी थी। इसका फोसिलाइजेशन का प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है, तो एक बार फिर से इस थ्योरी को मजबूती देता है कि यह हथौड़ा एंशिएंट ईरा का है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हैंडल के कुछ पार्ट्स आयरन ओरी में कन्वर्ट हो चुके थे, जो प्रूफ है कि ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से काफी पुराना है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि यह हथौड़े का डिजाइन एकदम सिंपल और फंक्शनल है, जो इस बात को दिखाता है कि ये एक एवरीडे टूल रहा होगा। लेकिन जब इसका साइज और शेप मॉडर्न हैमर से कंपेयर किया गया तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट था। इसका हेड लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा है और इसका हैंडल एकदम सिलेंड्रिकल है। ये साइज और शेप इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल टूल रहा होगा, लेकिन इसका समय और सेटिंग इस बात को असंभव बना देते हैं कि ये इंसानों को बनाया हो। कई एक्सपर्ट्स इस हथौड़े को एक एनोमली या जियोलॉजिकल क्यूरियोसिटी मानते हैं। उनका कहना है कि ये संभव है कि हथौड़ा किसी तरह से पत्थर के अंदर दब गया हो और समय के साथ पत्थर का स्ट्रक्चर उसके आसपास फॉर्म हो गया हो। लेकिन ये थ्योरी तब फेल हो गई जब साइंटिफिक टेस्ट ने ये प्रूफ किया कि पत्थर की लेयरिंग और फोसिलाइजेशन मिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुई थी। मतलब ये हथौड़ा एक नेचुरल एनोमली नहीं हो सकता। एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट का कहना है कि ये किसी एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का काम हो सकता है। उनका मानना है कि प्राचीन समय में एलियंस ने अपने टूल्स इंसानों के साथ शेयर किए हो सकते हैं, जो उनके समय में प्रिमिटिव टूल्स के लिए प्रोटोटाइप का काम करते होंगे। ये थ्योरी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कई लोग इसे मानते हैं क्योंकि इस हथौड़े की कंपोजिशन और डिजाइन उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल लगती है। आज के समय में यह हथौड़ा टेक्सास के क्रिएशन एविडेंस म्यूजियम में डिस्प्ले पर है और कई साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इसके ओरिजिन पर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसे युग की तस्वीर है जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। क्या ये एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का सबूत है जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले खत्म हो चुकी है, या फिर ये एलियंस के कांटेक्ट का सबूत है? एक बात तो पक्की है, लंदन हैमर अपने अंदर कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज समेटे हुए है, जो हमारे समझने के तरीके और इतिहास को दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। क्लर्कस्ट्रॉप स्पीयर्स 1970s के दशक में साउथ अफ्रीका के ऑर्टस्टाइल के पास एक माइनिंग साइट पर काम चल रहा था। ये एक आम माइनिंग ऑपरेशन था जिसमें जियोलॉजिकल लेयर्स को एक्सट्रैक्ट करके माइनर्स निकाल के जा रहे थे। लेकिन इस खुदाई के दौरान कुछ ऐसे गोल ऑब्जेक्ट्स मिले जो न सिर्फ माइनिंग वर्कर्स के लिए बल्कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बड़ी पहेली बन गए। इन्हें क्लर्कस्ट्रॉप स्पीयर्स कहा जाता है और इनकी उम्र लगभग 300 करोड़ साल की है। हाँ, आपने सही सुना, 300 करोड़ साल। ये वो समय था जब धरती पर मल्टीकुलर लाइफ तक का कोई निशान नहीं था, और ये स्पीयर्स इतनी सिमेट्री और परफेक्शन के साथ बने थे कि इंसानी इमेजिनेशन को तोड़कर नए सवाल को जन्म देते हैं। इन स्पीयर्स की सबसे बड़ी खासियत उसका शेप है। ये छोटी गोलियां हैं जो 25-30 मिलीमीटर के डायमीटर की होती हैं और इनका वेट लगभग 100-200 ग्राम्स के बीच है। इनका सरफेस एकदम स्मूथ और पॉलिश्ड है और कई स्पेयर्स पर पैरेलल ग्रोव्स बनी हुई हैं जो इनके परफेक्ट डिजाइन को और चौंकाने वाला बनाती है। सबसे अजीब बात यह है कि ग्रोव्स एकदम सिमेट्रिक है, जो नेचुरल फॉर्मेशन से संभव नहीं लगती। साइंटिफिक एनालिसिस के दौरान पता चला कि इन स्पेयर्स का कंपोजिशन काफी अलग है। ये हेमाटाइट और पेरिट से मिलकर बने हैं, जो हार्ड मेटल्स हैं और नेचुरल इरोशन के बाद इस तरह के परफेक्शन के साथ फॉर्म नहीं होते। जब इनका कार्बन डेटिंग और रॉक स्ट्रेटिफिकेशन का एनालाइज किया गया
तो ये समझ आए कि ये उन्हीं रॉक लेयर्स में पाए गए हैं जो 2.8 से 300 करोड़ साल पुरानी है। ये वो समय था जब धरती पर बस सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस था, लेकिन कोई एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन का होना इम्पॉसिबल लगता है। तो फिर ये गोरियां कैसे बनी? क्या ये किसी प्राचीन नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है या फिर किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सबूत? कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्पेयर्स एक नेचुरल फिनोमिनल है जो वोल्केनिक इरप्शंस और मिनरल डिपॉजिट्स के कॉम्बिनेशन से बने हो सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी तब कमजोर पड़ जाती है जब ग्रुप्स की अनफॉर्मिटी और स्पेयर्स के पॉलिश्ड सरफेस को देखा जाता है। आज के जमाने में भी इस तरह की प्रिसिशन और पॉलिशिंग करना एक एडवांस्ड मशीनरी का काम होता है। ये सवाल इन स्पेयर्स को एक और बड़ा रहस्य बनाती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम हो सकता है जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। हो सकता है कि उस समय धरती पर कोई ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अपने एडवांस्ड टूल्स का उपयोग कर रही थी, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। लेकिन इन थ्योरीज का कोई सॉलिड प्रूफ अब तक नहीं मिला है। इस रहस्य में एक और थ्योरी एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट की है। उनका मानना है कि ये क्लक्सट्रॉप स्पेयर्स एलियन के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये उनका कोई एक्सपेरिमेंट हो या फिर ये उनकी टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा हो जो मिलियन साल पहले समुद्र के तले या जियोलॉजिकल लेयर्स के अंदर दब गया हो। इन ग्रूव्स और उनके परफेक्ट डिजाइन को देखकर ये थ्योरी काफी लोगों को समझने लायक लगती है। आज भी ये स्पेयर्स साउथ अफ्रीका के म्यूजियम और कई प्राइवेट कलेक्शंस में रखे गए हैं। साइंटिस्ट इनका माइक्रोस्कोपिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते रहे हैं, लेकिन ये मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है। ये स्पेयर्स एक बार फिर ये सवाल उठाते हैं, क्या हमारा इतिहास अधूरा है? क्या 300 करोड़ साल पहले धरती पर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन या एलियंस आए थे? ये बात तो पक्की है। क्लर्कस्ट्रॉप स्पेयर्स साइंस और हिस्ट्री के बीच एक अनसॉल्व्ड पजल है जो हर नए टेस्ट के बाद नए सवाल खड़े कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो। ये आर्टिफैक्ट्स सिर्फ पुरानी चीजें नहीं बल्कि हमारे इतिहास के ऐसे राज हैं जो हमें नए सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्या हमें अपने इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है? क्या प्राचीन युग में एडवांस्ड सिविलाइजेशन या एलियंस का असर था? ये मिस्ट्रीज हमें सोचने के लिए छोड़ देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए रहस्यमय टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।